ओके गाइज, अगर आप भी एक बजट मॉनिटर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, वो भी अपने बजट के हिसाब से, चाहे आपका बजट 10 के हो, 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो या फिर 100 के हो, आपका बजट कुछ भी हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने बजट के हिसाब से आप खुद से एक बजट मॉनिटर पीसी बिल्ड करो, लेकिन आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यह पीसी कैसे बिल्ड करे, या फिर आप फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड करने जा रहे हो या फिर इन फ्यूचर बिल्ड करने वाले हो, लेकिन इसके बारे में आप जानना चाहते हो कि कैसे एक पीसी को बिल्ड किया जाता है, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियोस के अंदर में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगे कि एक पीसी को कैसे बिल्ड किया जाता है प्रॉपर, और इस पीसी के अंदर में क्या क्या पार्ट्स लगेंगे, वो सभी पार्ट्स का इन डिटेल्स में हम इस वीडियोस के अंदर में स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाले हैं। ओके गाइस, पीसी बिल्ड करने के लिए जो हमको सबसे पहले पार्ट्स को खरीदना है वो है कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट वो पार्ट्स है जो कि हर वो छोटी छोटी जो पीसी बिल्ड्स होते हैं, वो सभी छोटे छोटे पार्ट्स को वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट। यानी जो आप पीसी का आउटलुक देखते हैं वो होता है कैबिनेट। आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पे जब आप कैबिनेट सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएंगे कि वाकई में कैबिनेट क्या होते हैं। यानी जो पीसी का आप ओवरऑल लुक देखते हो ना किसी भी वेबसाइट्स पे, वो होते हैं कैबिनेट। अब उसके अंदर में पूरी चीज़ें नहीं भरे रहते हैं कैबिनेट्स के अंदर में, सिर्फ वो खोखला होता है, तो उसी को बोलते हैं कैबिनेट। अब कैबिनेट का प्राइस उसके लुक्स, उसके ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कैबिनेट का साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट सभी कैबिनेट का सेम ही साइज़ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो देन डेफिनेटली आपको एक बजट रेंज का कैबिनेट लेना चाहिए। ज़्यादा महंगा कैबिनेट लेकर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने लुक्स और डिज़ाइन के हिसाब से कैबिनेट चूज़ कर सकते हो। इसके बाद पीसी बिल्ड में जो नेक्स्ट पार्ट की ज़रूरत पड़ती है वो है मदरबोर्ड। देखिए, मदरबोर्ड पीसी बिल्ड में सबसे मेन पार्ट्स होते हैं। अगर आपके पीसी में मदरबोर्ड ना हो तो आप सभी पार्ट्स ले लो, लेकिन मदरबोर्ड ना रहे तो फिर आप एक दूसरे पार्ट्स को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मदरबोर्ड के बिना आपका कोई भी पार्ट, चाहे रैम हो, सीपीयू हो, ये सभी पार्ट्स को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मदरबोर्ड एक तरह से सीपीयू का मदर है, मतलब जिसके अंदर में आप सभी पार्ट्स को कनेक्ट करते हो, जिससे कि आपको कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो दूसरी पार्ट की जरूरत पड़ती है वो हमारा पड़ता है मदरबोर्ड। एंड देन उसके बाद जो हमको पार्ट्स की जरूरत पड़ती है वो होता है सीपीयू। देखिए, सीपीयू वो पार्ट्स होते हैं जो कि आपके सीपीयू के परफॉर्मेंस को बताता है। यानी जितना बढ़िया आप सीपीयू लगाओगे उतना ही बढ़िया आपका जो सीपीयू का परफॉर्मेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मिलेगा। यानी जनरली अगर बात की जाए तो लोग पीसी बिल्ड करते हैं एडिटिंग के लिए, तो वो जो कि i5 जनरली लेते हैं, लेकिन अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हो, नॉर्मल एडिटिंग करना चाहते हो 1080p का, तो आप i3 के साथ जा सकते हो या फिर Ryzen 3 CPU के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एडिटिंग के लिए ही प्रॉपर पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप i5 से कंप्रोमाइज़ न करना, ये जो कि मेरा मानना है। लेकिन आप अपने वर्क लोड के हिसाब से देख लो कि आपको कितना लोड चाहिए अपने पीसी पे, उसी हिसाब से आप सीपीयू ले सकते हो। बाकी इसके ऊपर आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर में आपको किस तरह का सीपीयू यूज़ करना चाहिए, वो जो कि आपको दूसरे वीडियोस में पता चल जाएंगे। लेकिन हम एक आपको प्रॉपर जानकारी बता रहे हैं जिसमें कि कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो कि हम इस वीडियोस के अंदर में आपको पूरी डिस्कशन कर रहे हैं, और क्या क्या इस पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो जो कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो तीसरी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो होता है सीपीयू। आई होप कि ये जो कि आप समझ गए होंगे, सीपीयू से हमारा सीपीयू का परफॉर्मेंस हमको पता चलता है। एंड इसके बाद पीसी बिल्ड में जो नेक्स्ट पार्ट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है रैम। एंड उसके बाद जो हमको नेक्स्ट पार्ट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है स्टोरेज। आप अपने बजट के हिसाब से रैम सेलेक्ट कर सकते हो, आप 8 GB लगाओ या फिर 16 GB लगाओ, मुझे कि आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है आप किस कंपनी का रैम लगो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप क्रूसियल कंपनी के साथ जा सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस कंपनी के साथ जाना चाहिए। स्टोरेज की बात की जाए तो 512 GB या फिर 500 GB का आप क्रूसियल का ले सकते हो, वो जो कि आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन आप ऑनलाइन देख लेना कि क्या आपको क्रूसियल सूटेबल बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा रैम लेना है, स्टोरेज लेना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ती है हमको पीसी बिल्ड में वो होता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की बात करें तो अगर आप बजट रेंज में पीसी बिल्ड कर रहे हो
तो आपको डेफिनेटली 450 वाट से आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, यानी 450 वाट से ऊपर का आप पावर सप्लाई ले लो, वो जो कि आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन 450 वाट से नीचे का पावर सप्लाई नहीं लेना, नहीं तो आपका जो पीसी होगा वो जो कि शॉर्ट सर्किट कर सकता है। तो ये जो कि आप ध्यान रखना, जब भी आप पावर सप्लाई लो तो 450 वाट का लो या फिर 450 वाट के ऊपर का लो, जिससे कि आपका जो पीसी हो वो जो कि आपका शॉर्ट सर्किट ना करे। एंड जो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है ग्राफिक्स कार्ड की, यानी ग्राफिक्स कार्ड से आपका जो सीपीयू का लोड है वो जो कि घट जाता है, जिससे कि जो आपका पीसी होता है वो काफ़ी अच्छा आपको स्मूथ परफॉर्मेंस दे देता है। तो ग्राफिक्स कार्ड आप जनरली तब लगाओगे जब आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटर कनेक्ट करके चलाना हो, या फिर जब आपको गेमिंग करना हो, या फिर हाई लेवल का एडिटिंग करना हो, तब आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। नहीं तो अगर आप 1080p या फिर नॉर्मल एडिटिंग करोगे तो कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, बिना ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी आप जा सकते हो। तो ये जो कि सभी पार्ट्स है जिसको आप एक दूसरे से जोड़ करके आप एक पीसी को बिल्ड कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे एक मॉनिटर पीसी बिल्ड किए जाते हैं। आप चाहे फर्स्ट टाइम बिल्ड करने जा रहे हो या फिर आप इन फ्यूचर बिल्ड करने जा रहे हो, आपको यहाँ पे पूरी आइडिया पता लग गया होगा कि आपको कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत पड़ती है जिससे कि आप एक पीसी बिल्ड करते हो। लेकिन फिर भी इस वीडियोस के रिगार्डिंग कोई डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देर से देखने को मिले बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।